हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो अनुवांशिकता एवं जैव विकास का चैप्टर है बायोलॉजी में, इनमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो पढ़ना है। देखिए, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैथ हो पढ़ना, साइंस हो पढ़ना, SST हो पढ़ना, हिंदी संस्कृत सब पढ़ना, लेकिन इतने कम टाइम में आप इतना चीज़ कैसे कवर कर पाइएगा। इसलिए हमने सभी चैप्टर में से जो है पहले लिया बायोलॉजी में अनुवांशिकता जैव विकास चैप्टर, इनमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही आपको याद करके जाना है, तो एग्जाम में आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा। इससे टेंशन आप फ्री रहिएगा। ऐसे तो अनुवांशिकता जीव विकास में बहुत सारा क्वेश्चन है, सब एक बगल से पूरा थ्योरी पढ़ेगा तो 6-7 दिन लगेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है और चीज़ में देखना है। इसलिए हमने इस चैप्टर में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। दो ही प्रकार का प्रश्न आता है, एक 2 नंबर आएगा, एक 5 नंबर आएगा। यानी कि बोल सकते हैं 2 नंबर हो गया लघु उत्तरीय और 5 नंबर आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय। तो इन दोनों में से अगर बात करें लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, तो इसमें लगभग नहीं होगा जो 15-16 गो बनता है लघु उत्तरीय खाली इस चैप्टर से, लेकिन उसमें हम जो है मात्र 4 गो लिए हैं। ये 4 गो आपको जो है कंप्लीट करके जाना। देखिए, 2 नंबर वाला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या याद करना है, शारीरिक विभिन्नता एवं जनन कोशिका विभिन्नता में अंतर स्पष्ट करिए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने का संभावना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आपको जरूर कंप्लीट करना। फिर आपका है कि पृथक्करण के नियम को समझाए। पृथक्करण का एक दूसरा दे देगा, इसका एक और नाम है, इसको हम बोल देते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ऐसे करके आपको लिख सकता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ऐसे करके बोल देगा आपको, ठीक है। तो एक के नाम है, एक रे दोसर नाम है, तो पृथक्करण के नियम को समझाएं, इससे प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेंडल ने दिया था, ठीक है ना। इसको भी आपको याद कर लेना है। अगर आप बोलिएगा कि इसका आंसर करा दे तो हम इसका आंसर भी करा देते। पहले हम सोच रहे हैं कि सब का आपको क्वेश्चन, इस सब पॉइंट को लिख लीजिए, ऐसे जैसे हम लिखे हैं ना अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ऐसे आप चैप्टर के महत्वपूर्ण 2 नंबर और 5 नंबर वाला प्रश्न ऐसे सजा के लिखेगा ना, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, समझ रहे ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समजात अंक किसे कहते हैं, उदाहरण दे। देखिए, एक होता है समजात अंक, एक होता है समरूप अंक। तो समजात अंक ज्यादा पूछता है, समरूप बहुत कम पूछता है, इसलिए हम समजात को लिए हैं, ठीक है ना। समजात अंक किसे कहते हैं, उदाहरण दे, ये प्रश्न हो गया। फिर है उपार्जित लक्षण क्या है बताए। तो ये चारों प्रश्न जो आपका हो गया, ये हो गया लघु उत्तरीय, यानी कि 2 नंबर प्रश्न। आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 नंबर वाला प्रश्न। कितना नंबर वाला, 2 नंबर वाला ये प्रश्न। एकदम इसको रट ही जाना है, इस प्रश्न को एकदम बढ़िया तरीके से कहिएगा तो मैं आंसर भी इसका बता दूंगा, ठीक है ना। इसको आप नोट करते जाइए बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं 5 नंबर वाला प्रश्न। 5 नंबर वाला प्रश्न कौन कौन सा। पहला प्रश्न जो काफी एकदम मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम का पालन करें। आपको पता होगा कि मेंडल ने क्या दिया था, वंशागति का नियम दिया था। कितना नियम दिया था, 3 नियम दिया था। कितना नियम, 3 नियम। पहला दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम, तीसरा क्या दिया था, स्वतंत्र अपविहन का नियम। तो ये तीनों नियम जो है लिखने के लिए बोल रहा है, तब आपको जो है 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये प्रश्न आ रहा है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। फिर आपका है डार्विनवाद पर चर्चा करें। किस पर चर्चा करें, डार्विनवाद पर। आपको पता है कि डार्विन ने क्या दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। तो डार्विनवाद अपने बारे में क्या बोला था, मतलब एक प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो दिया ना, उसमें इसका डार्विनवाद कहला है। तो उसमें इन्होंने क्या क्या बताया वो कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है ना। ये 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का ये प्रश्न आता है। फिर आता है लेमार्क वार। उसी तरह लेमार्क ने, अच्छा ये उपार्जित लक्षण जो ये लेमार्क नहीं दिया था, किसने दिया था, लेमार्क ने। तो लेमार्क ने अपने थ्योरी में क्या क्या कहा उसको कह रहा है लिखने के लिए। तो ये तीनों इंपोर्टेंट प्रश्न आपके 5 नंबर वाले, और ये आपका 4 जो क्वेश्चन है 2 नंबर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ तो हेल्प जरूर मिला होगा आपको, टेंशन खत्म हुआ सर क्या पढ़ें इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ें। तो हम जो है सब चैप्टर का ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के, देखिए इसमें मेहनत लगता है खोजने में, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम आए जो उठा दिया दे दें, इसको खोजते हैं बढ़िया से कि आपके लिए क्या आ सकता है, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसा वीडियो मिलता है। अब बोलिएगा इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर कर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।